ईश्वर ही है और है कौन। अपने AMSY से IAMSY यानी अपने AMSY से माफ़ी मांगेंगे। आपकी लापरवाही की वजह से उसको कितना काम करना पड़ता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए सेहत बिगड़ती है, AMSY को काम करना पड़ता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना के पहले हम सरश्री द्वारा मार्गदर्शन पाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। F पर फ्रेंड्स जो भी आते हैं, आपके फ्रेंड्स सारे आ जाएंगे उसमें। G पर ग्रैंडफादर, जैसे D पर डैडी आ गया तो G पर ग्रैंडफादर। H पर हस्बैंड। कुछ टॉपिक्स आपके लिए नहीं रहेंगे तो आप स्किप करेंगे, कुछ आपके लिए नहीं है, H हमारे लिए नहीं, तो आप नेक्स्ट पर जाएंगे। I पर जाएंगे तो I तो सबके साथ है, आई विटनेस। तो उसमें अपने AMSY से IAMSY यानी अपने AMSY से माफ़ी मांगेंगे। आपकी लापरवाही की वजह से उसको कितना काम करना पड़ता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए सेहत बिगड़ती है, AMSY को काम करना पड़ता है। और आप रोज़ उसको ऑर्डर देते रहते हो, दावा करते रहते हो, तो अपनी तरफ से भी तो कुछ योगदान करो। तो उसको सॉरी भी कहोगे, धन्यवाद भी दोगे और कहोगे मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे काम को न बढ़ाने के लिए, ताकि तुम आसानी से, इतना पहले ही तुम्हारे पास काम है वो अच्छे से कर पाओ। J पर जीजाजी आता है। K पर कौन आएगा? कर्मचारी। ऑफिस में लोग काम करते हैं ना, कि कोई केयर टेकर रखा होता है, कोई कर्मचारी होता है जिसको आपने सौंपा होता है कि ये काम तुम ध्यान रखना इस कार्य का, तो कर्मचारी है तो वो K पर। L पर लीडर जो है, घर का मुखिया, लीडर ऑफ फैमिली। तो 50-60 रिश्तों का एक परिवार होता है, चाचा मामा नाना दादा से सब पकड़ कर रहता है ना। फिर हर एक फैमिली में एक रहता है कोई मुखिया। कोई भी प्रॉब्लम आया किसी भी घर में, शादियों को रिलेटेड वगैरह, फिर उस पर्सन से जाकर लोग मिलते हैं कि आप राय दो, बताओ, तो उसको लीडर ऑफ फैमिली कहा जाता है। M पर मम्मी, D पर डैडी था तो M पर मम्मी है। N पर नाती होता है, तो ये सभी के साथ आएगा, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों के साथ आएगा। मगर नौकर नौकरानी जो काम करते हैं घर पर, एक कर्मचारी ऑफिस में काम करता है, नौकर नौकरानी घर पर काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या लकीरें बंधती हैं, N पर आप ले सकते हैं। O पर वे ओल्ड लोग अदर साइड ऑफ लाइफ में हैं, जो अदर साइड ऑफ लाइफ यानी जो गुजर गए हैं, पार्ट 1 में नहीं है, तो उन लोगों को आप लेने वाले हैं O पर। आइए ग्रहणशील होते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद रखकर क्षमा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं। संपूर्ण क्षमा प्रार्थना करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए ABCD क्षमा साधना की सीख लेनी है। जो भी लकीरें बनी हैं, जाने
अहंकार में, अनजाने अज्ञान में उन लकीरों को, लगान की रस्सियों को काट देना है। क्षमा के डस्टर से साफ कर देना है। इंसाफ के ईश्वर की मदद से इन साफ करना है। अंदर साफ तो बाहर इंसाफ। पवित्रता का गुण शरीर में लाने के लिए, ताकि यह शरीर स्टेबलाइजेशन के लिए, स्व में स्थापित होने के लिए मदद करे। रोज सफाई करनी है। संपूर्ण स्नान करना जरूरी है। तो आप भी इस उद्देश्य से बैठे हैं, गुरु को साक्षी रखकर, अपने उन रिश्तेदारों को सामने लाकर एक एक से मन ही मन में क्षमा याचना करेंगे। उन्हें सामने लाकर जो जो अपशब्द कपट हुआ है उसके लिए क्षमा मांगेंगे, दिल से मांगेंगे। अपने आप को शुद्ध करने के लिए, बुद्ध करने के लिए क्षमा मांगने वाले हैं। उद्देश्य सबको क्लियर होना चाहिए, ताकि इस साधना में कोई भी कंजूसी न करें। इस साधना में कोई भी बिना दिल के कार्य न करें। 100% पार्टिसिपेट करें और पूरा डूब कर, हाथ जोड़कर, जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उस मुद्रा में क्षमा याचना करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस तरह की कुछ बातें हुई, उसके लिए मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ और आगे वैसी बातें न हो इसकी सजगता मैं रखने वाला हूँ। कृपया मुझे सहयोग करें। बड़े हैं तो कहें आशीर्वाद दें, इसमें मैं सफल हो पाऊं और हम सब मिलजुल कर प्रेम आनंद मौन से जिएं। इस तरह एक एक से एक क्षमा याचना कर लेंगे और फिर इकाई से, यानी इंसाफ के ईश्वर से अपनी अर्ध बेहोशी के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह क्षमा प्रार्थना करने के बाद आगे EFGH उनके लिए क्षमा याचना मांगेंगे। वर्णमाला से ये आपके लिए आसान हो सके इसलिए इस तरह आपको बताया जा रहा है। तो सभी इसी भाव में शुरुआत करेंगे। सूचना आपको आगे की मिले न मिले, आप लोग एक एक करके सामने लाते जाएंगे, वैसे क्षमा मांगते जाएंगे और फिर अगले अल्फाबेट पर जाकर वह कार्य करेंगे। सफाई चलती रहे।
क्षमा, प्रार्थना, साधना करने के बाद ABCD रिश्तेदारों से क्षमा मांगकर कैसे फील हो रहा है महसूस करें, स्वयं को बताएं। आगे जाने से पहले सबको धन्यवाद दें। अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।